दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। तो कालकाजी से विधायक आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। मुख्यमंत्री आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में आतिशी को नेता चुना गया। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से मुहर लगाई। आतिशी कालकाजी विधानसभा सीट से पहली बार की विधायक हैं और उन्हें अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। अब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार की विधायक आतिशी को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना? ग्राफिक्स के जरिए आपको इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। कई सारे चेहरों की बात थी। भगवंत मान ने तो चौपाल में यह भी कहा कि कोई नया चेहरा होगा, अलग चेहरा होगा, पर ये सारी बातें अटकलें इधर उधर की लगी। अरविंद केजरीवाल सिसोदिया की करीबी और भरोसेमंद नेता आतिशी हैं। केजरीवाल सिसोदिया के जेल में रहते हुए पार्टी का मजबूती से उन्होंने स्टैंड पक्ष रखा। शिक्षा समेत 6 अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। स्वाति मालीवाल केस के बाद महिला सीएम बनाकर पार्टी इमेज का जो डैमेज कंट्रोल है उसको भी करने की कोशिश करेगी। पर इस इमेज कंट्रोल को या इस इमेज को कंट्रोल करना जो डैमेज हुआ है स्वाति मालीवाल के किस्से के बाद, उतना आसान नहीं होगा। सांसद स्वाति मालीवाल ने भी आतिशी का नाम सामने आते ही पार्टी को घेर लिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आतिशी डमी सीएम होंगी। दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी थी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। वैसे तो आतिशी मारलेना सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। अब वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी का नाम सामने आने के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने सवाल खड़े कर दिए। श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के सीएम पद से अब इस्तीफा देना वास्तव में जनहित जन कल्याण से दूर इनकी चुनावी चाल व राजनीतिक पैंतराबाजी है। किंतु उनके लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत असुविधाएं एवं समस्याएं झेली हैं, उसका क्या, उसका हिसाब कौन देगा, ऐसा उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। आतिशी के घर से बाहर दीपक बिष्ट और जावेद मंसूरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। क्या इसमें कोई टॉसअप था कि वन वर्सेस अदर जावेद, या फिर ये स्ट्रेट यूनानिमस चॉइस था कि आतिशी ही होंगी? देखिए, विधायक दल की बैठक में जितने भी विधायक थे उनको सबसे पहले जो चीफ व्हिप हैं दिलीप पांडे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही नए मुख्यमंत्री को डिसाइड करेंगे, उसके नाम का चयन करेंगे, जिस पर सभी विधायकों ने अपनी रजामंदी जाहिर की, उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा कि अगली विधायक दल की नेता वो होंगी, और सभी विधायकों ने खड़े होकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है वो ये कि आतिशी के नाम को लेकर कल पीएसी में चर्चा हुई थी और उसके बाद से ही ये लगभग तय हो गया था कि आतिशी अगली मुख्यमंत्री होंगी। दरअसल जो इसके पीछे रणनीति थी वो ये थी, एक तो अनुभवी चेहरा चाहिए,
सरकार की प्राथमिकता ये है कि सरकार सुचारू रूप से चले, वहाँ कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, महिला चेहरा है, महिलाओं को साधने की कोशिश रहेगी। इसके अलावा जो एक महत्वाकांक्षी योजना अरविंद केजरीवाल की है, महिला सम्मान राशि, उसको किसी भी तरह से आगे लागू करने की कोशिश आम आदमी पार्टी सरकार की रहेगी। ऐसे में कई फैक्टर्स हैं जो आतिशी के पक्ष में जा रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें भरोसेमंद सबसे ज़्यादा अगर अभी हैं तो वो आतिशी हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया के एडवाइज़र के तौर पर आतिशी ने काम की शुरुआत की थी जब वो शिक्षा मंत्री थे, और उसके बाद जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो फिर वही मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय आतिशी को दिया गया, और वो सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय आतिशी को दिए गए जो मनीष सिसोदिया के पास थे। तो ऐसे में आतिशी यही नहीं, किस तरह से बार बार आपत्तियां या विपत्तियां इनके समक्ष आती रही आम आदमी पार्टी, और उनको परसेप्शन बैटल झेलते रहना पड़ा, लेकिन आतिशी वहां डट कर खड़ी रही। ऐसा नहीं कि मैदान छोड़कर भाग ली, और खासकर एक ऐसे केस में जहां स्वाति मालीवाल का केस अभी भी अरविंद केजरीवाल, उनके घर, उनके परिजनों के ऊपर मंडरा रहा है कि इमेज मेकओवर होगा दीपक बिष्ट। क्या इससे दिल्ली के काडर में, क्या दिल्ली का वोट माफ करेगा? दूसरी बात, क्या हरियाणा की ओर कूच प्रशस्त हो गया? निश्चित तौर पर इस वाला चुनाव है, आदमी पार्टी को इस चाहिए था कि जो हैं या संयुक्त हार रहना बहुत जरूरी। तिहाड़ से ये कहते हैं कि वो इसके बाद ही कयास लग रहा है अगला मुख्यमंत्री, कई सारे नाम इसलिए क्योंकि काफ़ी समय जुड़ी हुई है। वासियों की जरूरत है, ज़रूरतें हैं जो आम आदमी पार्टी करते हुए आई है, या फिर उन्होंने जो भी अपनी सरकार के दौरान किया है महिलाओं के लिए या दूसरों के लिए, तो उस पर वो कितना खरा उतरती हैं ये देखना होगा। लेकिन दिल्ली के अलावा जो हरियाणा चुनाव है इस वक्त वो काफ़ी अहम है, क्योंकि दिल्ली में भी फरवरी में चुनाव होने हैं। उससे पहले चुनाव करवाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार पुरजोर मांग अपनी उठा रही है। लेकिन जिस तरह से आतिशी को इस वक्त मुख्यमंत्री के लिए आगे बात बहुत गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश आए थे, वो निर्देश ये कहते हैं कि जब तक उन पर ये केस लंबित है, चाहे वो दिल्ली में चुनाव वापस हो जाए, फिर भी अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री कार्यभार ढंग से संभाल नहीं सकते। यही हरियाणा पर उन पे कोई पाबंदी नहीं, और अरविंद केजरीवाल हरियाणा से ही हैं मूलतः है, तो वापस हरियाणा में जाना और एक पूरे स्टेट के ऊपर लगाने की कोशिश कर, और बीजेपी ना कहीं इस तरह की ऊर्जा आम आदमी पार्टी को दे सकता है कि उन्हें दिल्ली में उसका फायदा मिले। वहीं बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने आतिशी को दिल्ली का नया सीएम, और इस पर जो उनकी नियुक्ति हुई है, जो उनको चयन किया गया है, उस पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने कहा है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली चुनाव के लिए 6 महीने से भी कम वक्त बचा है, और केजरीवाल शराब घोटाला मामले में सशर्त बेल पर हैं। केजरीवाल के पास इस्तीफे के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। जावेद मंसूरी इस वक्त हमारे साथ है। जो बेल की कंडीशंस हैं जावेद, क्या इसने अरविंद केजरीवाल को मजबूर किया? प्लस इसको आप एस्ट्यूट पॉलिटिक्स यानी स्मार्ट पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं कि हरियाणा के चुनाव हैं, केजरीवाल हरियाणा के मूलतः हैं, वहाँ पर वो खुलेआम कैंपेनिंग कर सकते हैं। कांग्रेस से बात हुई तो अब खुलकर चुनाव हरियाणा में अगर वहाँ, तो आपकी बताइए क्या हो रहा है? देखिए आतिशी आ गई हैं, सीधे तस्वीर दिखाते हैं आपको। आतिशी ब्रीफ कर रही हैं दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री होंगी। अभी आप तस्वीरों में देखिए तमाम बड़े नेता हैं, गोपाल राय, संदीप पाठक, पंकज गुप्ता, आप तस्वीरों में देखेंगे। आतिशी अब ब्रीफ कर रही हैं। देखिए दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की जो शपथ लेंगी आतिशी, वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही हैं। सुनते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी के लिए मुट्ठी में हो सकता, नेतृत्व में हो सकता कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक, मुझे मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री भरोसा किया है। लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से
अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए, केस किए, फर्क किए, को उनके पीछे, उनको झूठ तक जेल, आखिरकार उन्हें जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नहीं दी, ने केंद्र सरकार तमाचा मारा, उनकी मुंह पे तमाचा मारा, उन्हें कहा एजेंसीज केंद्र और केजरीवाल जी की, अगर अरविंद जी की जगह कोई और। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।